सदगुरु कबीर बीजक शब्द 115। संतों ऐसी भूल जगमाई, जाते जीव मिथ्या में जाई। पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आपु ही माना। झाई से भूलत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमाना। अभिमानी करता हुए बैठे, नाना ग्रंथ चलाया। वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। 184 भूलते कहिए, भूलते जग बिटमाया। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। कहें कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। सदगुरु कबीर का ये जो बीजक शब्द जो है 115, ये बीजक के दूसरे प्रकरण शब्द प्रकरण का आखिरी शब्द है। आज बीजक के शब्द प्रकरण का जो आखिरी शब्द 115 है, ये मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसी के साथ ही यह शब्द प्रकरण संपूर्ण हो रहा है। आज सदगुरु कबीर बीजक 11 प्रकरणों में है, जिसमें रमैनी, इसमें 84 रमैनी हैं शब्द, इसमें 115 शब्द हैं। ज्ञान चौतीसा, कहरा, चाँचर, साकी इत्यादि 11 प्रकरण हैं। इन 11 प्रकरणों में 84 रमैनी मैंने संपूर्ण 84 रमैनी इस प्रकरण के पूर्व में डाल दी हैं, उनकी व्याख्या मैंने कर दी है। आज दूसरा प्रकरण शब्द प्रकरण संपूर्ण हो रहा है। यह आज 115वां शब्द जो है, इसकी व्याख्या मैं कर रहा हूँ। इसी के साथ ही यह शब्द प्रकरण संपूर्ण होगा। इसके बाद से ज्ञान चौतीसा प्रकरण चलेगा, जिसमें गूढ़ से गूढ़ रहस्य जो ज्ञान के साहिब ने कहे हैं, समझाए हैं, वो आपके समक्ष लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप अगर गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को अगर समझना चाहते हैं, तो ज्ञान चौतीसा वाले प्रकरण को ध्यान से सुनेंगे। और मेरा जो ये कपिल मुनि राजन साहेब सत्संग के नाम से जो चैनल यूट्यूब पर चलता है, इसको सब्सक्राइब जब अवश्य करें। और अगर किसी प्रकार की कोई शंका या समाधान आपको रह जाता है, तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं और कमेंट भी लिख सकते हैं। ये 115वां जो शब्द है, इसमें संसार की भूल को सतगुरु सामने ला रहे हैं। किस भूल से इसमें ये जो जीव है, ये क्यों कष्ट उठा रहा है। संतों ऐसी भूल जगमाई, जाते जीव मिथ्या में जाई। इस तरह की भूल संसार में फैली हुई है, जिससे ये जो जीव है, जो सनातन है, जिसको सनातन कहा जाता है, लोग सनातन धर्म को कहते हैं कि धर्म सनातन धर्म चिल्लाते हैं, मिथ्या चिल्लाते हैं, धोखा देते हैं लोगों को। धर्म सनातन कब हुआ? धर्म जो शब्द है, ये धम्म से बना है। सबसे पहले ये शब्द धम्म के नाम से बौद्ध धर्म में आया। गौतम बुद्ध का विचारधारा जो चली, वो बौद्ध धम्म के नाम से जानी गई। धम्म का आशय होता है
पंथ, रास्ता, पथ जिस पर चलने से जीव का कल्याण हो। बाद में बौद्ध धर्म को नष्ट किया गया ब्राह्मणवाद ने। अशोक, सम्राट अशोक के ज़माने से इस शब्द का प्रयोग हुआ था। और धम्म चक्र जो एक चक्र, आज की करेंसी, आज के जो रुपए हैं उनके ऊपर भी वो चक्र आता है, अशोक का चिन्ह भी आता है। ये सब बौद्ध धर्म के चिन्ह हैं। उस धर्म को 1600 ईस्वी में जाकर के धर्म का कहा जाने लगा। बहुत सारी मान्यताएं हैं उन बातों को समझाने के लिए, उन बातों को उलट पलट करके हिंदू धर्म कहा जाने लगा। बाकी हिंदू धर्म कोई धर्म नाम की चीज़ वस्तु सनातन नहीं है, यह सब झूठ है, गपोड़े मात्र, मिथ्या है। ये जो भूल है, अलग अलग मत पंथों को चलाने की, भारत में कई प्रकार के धर्म चलते हैं, जिसमें ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, फारसी धर्म है। ये जो धर्म हैं ये अपने अपने मान्यताओं को लेकर के एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने के चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं। विचार जब करते हैं तो पता चलता है कि शुद्ध चेतन जीव विदेह मुक्त है, जो देह से संबंध नहीं रखता लेकिन देह में रहता है। चेतन और जड़ ये किसी ने नहीं बनाए। 5 तत्व जड़ देह, इनको ना सत जान, ये ना सत हैं, ये मिथ्या हैं। या में रह या को रख लखे सो पारक पहचान। परंतु ये जड़ से देह से मोह करने के बाद ये देव, ये जो जीव है, ये देह से मोह लगाने के बाद इसकी प्रशंसा को देखकर, इसकी सुंदरता को देखकर इसके लालच में आकर फंस गया है। और फिर इसमें भूल पड़ी, जड़ अध्यास का अहंकार इसे हुआ कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर धन का लालच, परिवार का लालच, स्त्री भोग का लालच, सुख समृद्धि भोग लालच, ये लालच ने इसको भूल में डाला। और अहंकारी होने के बाद ये भूल में भूल फंसता चला गया, अपने निज स्वरूप, चैतन्य स्वरूप को भूल करके। और मिथ्यावाद में फंसने के बाद अपने आप को भूल गया और मायावी होकर के माया के प्रपंच में फंसकर फिर कष्ट जब उठाने लगा, तो फिर उस कष्ट को निवारण के लिए जहाँ जहाँ भी गया वहाँ इसको धोखा प्राप्त हुआ। क्योंकि जो लोग रास्ता पथ प्रदर्शक देने वाले हैं, जो मार्ग बताने वाले हैं, वो भी तो धन के लालच में, परिवार के मोह में, सुख समृद्धि के लोग में फंसे हुए हैं। उनको भी सत्य मार्ग बताने वाला कोई नहीं है। प्रथमा आरंभ में मानव जीवन कैसे चला, इस पर दृष्टि डालें तो देखा जाता है आज से 7000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व ये मानव जंगलों में पशुओं की तरह रहता था। 10,000 वर्ष पूर्व देखा जाए तो ये मानव बिल्कुल ना तो शिकार कर सकता था, ना खाने के लिए कोई काम कर सकता था, ना इसके पर किसी के साधन थे। यहाँ से वहाँ पूरी धरती पर भागा भागा फिरता था। जो हिंसक जानवर इससे ज़्यादा शक्तिशाली थे वो इनको मार के खा जाया करते थे।
धीरे धीरे इसकी बुद्धि प्रविष्ट हुई, जागृत हुई, और इसकी बुद्धि के अनुसार इसने सोचना विचारना चालू किया, आरंभ किया, और ये मानव समाज सामने आया। मानव समाज सामने आया तो इसने अपनी सुरक्षा, संरक्षा, सुख, समृद्धि, व्यवहार, मानव समाज का निर्माण किया। उस मानव समाज में धन की आवश्यकता हुई, इसने धन का निर्माण किया, फिर धर्म का निर्माण किया। प्राकृतिक वस्तुओं ने मानव को धर्म सिखाया, जिसे जल, नदिया का जल किसी में पक्षपात नहीं करता, वो सबके लिए है। पेड़ की छाया सबके लिए है, फल सबके लिए है, अग्नि सबके लिए है, पवन सबके लिए है, वह किसी का पक्षपात नहीं करती। इसी तरीके से मानव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कुछ मान्यताएं बनाई गईं। परंतु बाद में लोगों ने अपना अपना लालच, लोभ, लालच, मोह, अहंकार, ये बढ़ने की वजह से सब अपनी अपनी भूल में चले गए। केवल धन मात्र सामने रह गया। जितना धन होगा उतनी सुख समृद्धि होगी। लोग धन के पीछे भागने लगे कि धन सबसे बड़ा है, परंतु कभी विचार नहीं किया कि धन सब कुछ नहीं है। धन साधन जुटाने का एक साधन मात्र है, साधनों का साधन, मूल साधन धन है, परंतु इसका तात्पर्य ये कभी नहीं होता कि धन सर्वोपरि है। कोई भी सुख धन से नहीं खरीदा जा सकता। सुख तो तब आता है जब संतोष धन आता है। तन धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। धन में हीरा मोती, रत्न पदार्थ, सोना चांदी, रुपए पैसे, ये सब आते हैं, लेकिन इनकी सबकी प्राप्ति कभी संतोष नहीं दे सकती। संतोष की चाह तो तब होती है जब सच्चा जीवन, यथार्थ जीवन, मानव जीवन जीने की इच्छा जागृत हो, उसे जीने का प्रयास करे। परंतु यह जीव जो सनातन है, जो विदेह है, जो सर्वसामर्थ है, ये अपने लोभ लालच, धन के लालच में, सुंदर स्त्री के मोह में, परिवार के मोह में, संग साथियों के संगत में, ऊंचा पद, मान सम्मान के चाह में, ये अपने आप को भूलकर मिथ्या के साथ में जा रहा है। जाते जीव मिथ्या में जाए, ये जो भूल है अहंकार की, काम क्रोध मद लोभ की, ये सब भूल जो है इसको मिथ्या में डाल रही है। ये मिथ्यावाद है। इससे कभी किसी का कल्याण नहीं, लेकिन मानव जब जीवन का हानि हो जब अवश्य हो रही है, इससे मानव जीवन वो अवश्य परेशान हो रहा है। कोई सुखी नहीं है। बड़े बड़े अहंकारी लोग, डाकू, लुटेरे, वो सुखी नहीं हैं। धनपति सुख नहीं है, बाहुबली सुखी नहीं है, बड़े बड़े राजनेता सुखी नहीं हैं, राजकाज करने वाले सुखी नहीं हैं। हर एक के पीछे कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। फिर उस दुख को निवारण करने के लिए भूले हुए ही लोगों ने ईश्वर की कल्पना की, परमात्मा की कल्पना की। कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है। ये उस अनुमान कल्पना से निर्मित करके खुद भूला, दूसरों को भुलाया, उनके अनुयायियों को भुलाया, और विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के मत, विभिन्न प्रकार के मत इस संसार में उस भूल की वजह से चले, और उस भूल में ये सारा संसार कष्ट भोग रहा है। पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाई आपुई माने। सबसे प्राचीन कहते हैं कि ब्रह्मा ने वेद लिखे, ब्रह्म अखंडित, परंतु वेद ब्रह्मा ने नहीं लिखे, ये भी एक मिथ्या है।
मिथ्या मिथ्या ही तो फैलाया जा रहा है, मिथ्यावादी तो फैलाया जा रहा है, सत्य यथार्थ को किसी ने नहीं कहा। जबकि अग्नि ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि, इन लोगों ने वेदों की रचना की है। इन्होंने ही संसार को वेद, और ये वेद भी क्या हैं? अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, इनके गुणगान करने का तरीका है। ब्रह्म अखंडित सर्वप्रभु ब्रह्म बताया जाता है कि वो ब्रह्म सर्वव्यापक है। फिर उसे जगत ब्रह्म भी कहा जाता है, फिर उसे जीव को भी ब्रह्म कहा जाता है, आत्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है। 4 महावाक्यों का जो अर्थ है वो यही बैठता है। अयम आत्मा ब्रह्मस्ति, प्रज्ञान आनंदम ब्रह्मस्ति, सर्गुण ब्रह्मस्ति, जगत ब्रह्मस्ति। ये जो महावाक्य हैं, इनके अर्थ अलग अलग हैं। इनके पीछे क्या क्या धारणा है, ये बड़ी लंबी वार्ताएं हैं, परंतु ये सब झूठ है, कपट है, छल है। इस ब्रह्मवाद को मान करके सबसे पहली तो वही झाई है। ब्रह्म एक ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति है। यथार्थ से देखा जाए तो ज्ञान एक मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। जो मूल साधन है मोक्ष प्राप्त करने का वो ज्ञान है। ज्ञान के बगैर अज्ञान है और अज्ञान से बंधन प्राप्त होते हैं, और बंधन को कट जाना मोक्ष है। मोह का क्षय हो जाना यही मोक्ष है, अर्थात विभिन्न प्रकार के बंधनों को काट देना, इनको निवृत्त कर देना, ये मोक्ष है। और ये ज्ञान के बगैर नहीं होती। तो मूल साधन मोक्ष प्राप्त करने का वो ज्ञान है, और जो जीवत ही मोक्ष होता है, जीवत ही बंधनों का काटना होता है। मरने के बाद कोई मुक्ति या मोक्ष नहीं प्राप्त होती। ये सब झूठा विश्वास दिला के लोगों को उलझाया जाता है, उनको धोखा दिया जाता है। तो सर्वोच्च स्थिति ज्ञान की ब्रह्म कहा जाता है, लेकिन ये ब्रह्मवादी लोगों ने उसको विभिन्न प्रकार की मान्यताओं में जड़कर धोखे में डाल दिया। सर्वप्रथम जो ब्रह्म बने वही उसको भूल गए। उन्होंने संसार को फैलाने के लिए वो कहा ये सारे संसार में व्याप्त है। जैसे किसी ऊंचे पर्वत पर चढ़कर नीचे धरती की तरफ देखा जाए तो झाई नजर आती है, इसी प्रकार से ये एक झाई है। सतगुरु कबीर ने इसको झाई कहा है। उस झाई में फड़कर जो जिसने ब्रह्म की मान्यता प्राप्त की, वही झाई में उलझकर उस अखंडित ब्रह्म को मानने वाले लोग उस झाई में उलझ गए, लेकिन सत्य यथार्थता उनको नहीं मिली। पहले झाई झांकते बैठा संदिग्ध काल, पुनि झाई की झाई रही गुरु बिने सके कोटाल। झाई से जब देखा, ऊपर चढ़कर जैसे देखते हैं ऊंचाई पर तो नीचे झाई दिखती है, वही झाई ब्रह्म की है। और उसी से एक संधि बनी। संधि अर्थात एक समझौता किया कि कोई ईश्वर, कोई संसार का करने वाला है, चलाने वाला है, उसी की आराधना प्रार्थना करें, उसी की पूजा करें। फिर उसी को काल स्वरूप में लेकर 10 अवतारों, जो सर्वगुण ब्रह्म है उसको 10 अवतार बता दिया गया, और उनकी दान पुण्य तीर्थ होम यज्ञ जप तप नौदा भक्ति में उनको लगा दिया। ये काल संधि और झाई ये सब भ्रम धोखा है, झूठ है। इस झाई में, इस संधि में पढ़कर फिर लोग आगे बढ़े अपना जीवन। मानव जीवन तो एक समय, तो काल कहते हैं समय को, जो निरंतर चलता रहता है, भूत भविष्य वर्तमान। उसमें जब जीवन आगे बढ़ा तो उस झाई से इच्छा कि मैं संसार में इस तरह तरह के कार्य करूं, मेरे पास बड़ी बड़ी संपत्ति हो, घोड़ा,
मोटरें हों बड़ी बड़ी, चलने आने जाने का साधन हो, बड़े बड़े मकान हो, खेती बाड़ी खूब सारी हो, खूब धन हो, खूब सारी स्त्रियां हों, ऐसी इच्छा करके विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं का निर्माण किया। और इन इच्छाओं को जितने जितने भी प्राप्त हुई तो अभिमानी हो गए। मेरे जैसा कौन है, मैं इतना बड़ा नेता हूँ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं इतना बड़ा जज मंत्री हूँ, ये अभिमान। मैं इतना बड़ा बाहुबली हूँ, मेरे समान कोई नहीं है, मार दूंगा, काट दूंगा। ये विभिन्न प्रकार के जो अभिमान हैं, उन अभिमान से मानव जीवन दूषित हो गया, भ्रमित हो गया, सच्ची राह को भूल गया। अभिमानी करता हो बैठे नाना ग्रंथ चलाया, वही अभिमानी लोग करता हो गए, अर्थात अधिकारी बन गए, संसार को चलाने वाले बन गए, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, मंत्री, संतरी, व्यवस्थापक, धनाढ़य, राजकाज को चलाने वाले, ये जो अभिमानी लोग हैं वही बन गए। सच्चे ज्ञान के द्वारा जीवन को बिताने वाले लोग नहीं रहे, सब झूठ के पीछे भागने लगे, सब मिथ्या के पीछे भागने लगे। और जब कोई सत्य का नाम ले तो वो कहते हैं बाबा जी सत्य सत्य कुछ भी नहीं होता है जब तक झूठ नहीं है, जब तक जीवन नहीं चलता है। सब लोग कहते हैं, क्योंकि सारे झूठ के साथ बंधे पड़े हैं। और फिर कहते भी हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती है, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे मान्यताएं बदलती जा रही हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट पर लिखा जाता था सत्यमेव जयते, लेकिन वहाँ आजकल वहाँ का श्लोक बदल कर लिख दिया गया असतो धर्म जयते। जहाँ सत्यमेव जयते होता था वहाँ आजकल असतो धर्म जयते लिख दिया कि धर्म की जय होती है। जब सत्य नहीं है तो धर्म काय का धर्म है। सत्य का आधार होना चाहिए, सभी धर्म सत्य के आधार पर चलने चाहिए, सांच के आधार पर उनका सच का आधार होना चाहिए, सत्य उनका उद्देश्य होना चाहिए। परंतु यहाँ तो धर्म के नाम से राजनीति चला करके धर्म में उलझा रहे हैं लोगों को। धर्म, कोई सा भी धर्म सत्य नहीं हो सकता। सत्य मानव है जिसने धर्म बनाए। मानव जीवन मानव जीवन की संरक्षण, ये सत्य है। अभिमानी ने विभिन्न प्रकार के जो धर्म को चलाने वाले लोग, उन्होंने विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथ चलाए। फारसियों ने जिंदावेस्ता लिखा, यहूदियों ने उनकी बाइबिल लिखी, ईसाइयों ने अपनी बाइबिल लिखी, मुसलमानों ने कुरान लिखी। हिंदुओं के यहाँ तो कोई कमी नहीं है, विभिन्न प्रकार के 4 वेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, भागवत गीता, महाभारत, जाने कितने काल्पनिक ग्रंथों की रचना कर करके इस संसार को भूल में डाल रखा है। और उसी भूल में ये सारा जग भूल गया। वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाए। उस भूल को सुधारने की कोशिश कोई नहीं करता है। वही भूल में सब जग भूला, सारा जग उस भूल में ही फंसा पड़ा है, परंतु उस भूल को मिटाने की कोशिश कोई नहीं करता। ये नहीं देखता कि भूल कौन सी जगह हुई थी, वहां से सुधार किया जाए। नहीं, छल कपट पाखंड की राजनीति चला करके लोगों को भ्रमित करके, ऊंच नीच का भेदभाव डालकर, केवल एक वर्ग को सर्वश्रेष्ठ मानकर बाकी के वर्गों को नीचा ऊंचा से बांटकर और निम्नतम वर्ग को फिर 6-6.5 हजार जातियों में बांटकर एक दूसरे से खंडित करके राजकाज करने के ऊपर अपना अभिमानी बनाकर सबको भूल में डाल रहे हैं। कहते हैं प्रकृति ही भेद रखती है। कितना झूठ वाक्य कहते हैं कि प्रकृति भेद रखती है। कौन कहता है? इन मूर्खों को कोई समझाए कि प्रकृति कभी किसी के साथ कोई भेद नहीं करती। मूर्खता की महाहद होती है। अभिमानी मूर्ख होते हैं और वो मूर्ख राजपाट चलाने के काज को अपने हाथ में लेकर मानवता को नष्ट कर रहे हैं।
पर उस भूल को मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लक्ष्य 84 भूल से कहिए भूलते जग बिटमाया। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि तुम लक्ष्य 84 जीवा जून में जाओगे, ये कर्मकांड नहीं करोगे तो तुमको अगला जन्म ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, पिछले जन्म से ये मिला। जो नीची कौम के लोग हैं उनको डराया जाता है कि तुमने पिछले जन्मों में ये कर्म किया, इसलिए तुम ये नीची जाति में आए हो। कितनी मिथ्या बात है। ऊंच नीच तुमने खुद ने बनाई और अगले पिछले जन्मों का झांसा देते हो, धोखा देते हो, छल कपट देते हो। ये सारी भूल है। इस भूल को मिटाने के बाद जब देखें तो केवल मानवता रह जाती है, और मानवता से कोई नहीं जीना चाहता। सबको धन इकट्ठा करना है, सबको धन चाहिए, सुख वैभव चाहिए, दूसरा भूखा मरे मरे। केवल एक वर्ग बचना चाहिए, जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। जिसको सनातन कहा जाता है, जो चैतन्य स्वरूप जीव है, यही सनातन है। ये आदि अनादि है, इसको किसी ने नहीं निर्माण किया। जड़ और चेतन, इसको किसी ने निर्मित नहीं किया। ये किसी की देन नहीं है, इसी से सब कुछ हुआ है। जीव ही से सब होते, जीव ही को सब काम, और जीव बिना कुछ हो नहीं। गांव नाम न ठाऊं। कोई भी गांव का नाम होता है, वहाँ निवास करने वाले लोगों के नाम से होता है। कोई जगह बनती है, मानव के बिना कोई जगह नहीं है। कोई भी ठाव, देश, काल, स्थिति जो भी बनती है वो मानव के द्वारा निर्मित होती है। मानव देश काल के आधार से अपना जीवन निर्मित करता है, वैसा ही वहाँ का नाम होता है। ये चेतन स्वरूप जीव के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये इसको इस मायावी प्रपंच ने भुला दिया और इसको भूल खा गया। अर्थात जो अमर अविनाशी है वो लक्ष्य 84 जीवाजूर्ण में जाता आता है। ये भूल खा गई। भूल मिटे गुरु मेरे पारखी, पारख लई लखाई। कहीं कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। ये भूल तब मिट सकती है जब पारख सिद्धांत का अनुसरण करे, पारख संतों की सत्संग करे, अर्थात यथार्थ ज्ञान का श्रवण करे, यथार्थ ज्ञान को सीखे, यथार्थ ज्ञान को जाने। ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा, ईश्वरवाद ये मिथ्या है, कल्पना है, धोखा है, छल है, कपट है। इससे निकलकर चैतन्य स्वरूप जीव अपने निस्वरूप को परखे, जाने यही सत्य है, यही यथार्थ है। इसी से सारा संसार रचना हुआ है। यही अपने आप में बनता है, यही अपने आप छूटता है। और इसी के लिए विभिन्न प्रकार के साधन बनाए गए हैं, मत पंथ ग्रंथ बनाए गए हैं। जिसकी जैसी मति हुई वैसा उनका ग्रंथ बना करके इस जीव को भुलाया। परंतु पार की सदगुरु कबीर का जो सिद्धांत है, उन्होंने ये कहा कि जीव के अलावा, चेतन स्वरूप जीव के अलावा कोई दूसरी वस्तु सत्य नहीं है। और इस सत्य वस्तु को ही भूलकर ये मानव जीवन भूल कर रहा है, और इस भूल में ही मानव जीवन का कल्याण नहीं हो पा रहा है। ये दुखों के सागर में पड़ रहा है, भव सागर में उलझ रहा है। इसको बचने का मात्र एक उपाय है, पार की संतों की सत्संग करे। और ये जितने भी वाद हैं, जितने भी पंथ हैं, इनको सबका निवारण करके सत्संग करे। सत्संग का यथार्थ अर्थ है जहाँ ना कोई वाद है, ना विवाद है, ना कोई मत है, ना पंथ है, जहाँ केवल सत्य ही है। और सत्य कौन है? ये चेतन स्वरूप जीव है। इसको ही तो भूल कर लोग भूल कर रहे हैं, और उस भूल में ही
भूल को सुधारने के बजाय, भूल को मिटाने के बजाय उसी भूल के आधार पर विभिन्न प्रकार के मत पंथ की रचना कर कर उसी में उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। बाहर निकलने का कोई प्रयास नहीं करता है।